क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। एक कामी हो गया, एक क्रोधी हो गया, है ना, और एक लालची। ये तीन आदमी कभी जीवन में भक्ति कर ही नहीं सकते। और आधुनिक समय की जो भक्ति हो गई है वो दिखावे की हो गई है, प्रदर्शन हो गया है। देखा होगा नवरात्रि का दौर आता है, तमाम व्रत रहते हैं, तमाम लोग उपवास रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से शेयर करते हैं कि भैया देखो आज हम व्रत रहे हैं, व्रत हमने खाना नहीं खाया सवेरे से, इसका मतलब है भगवान हमें मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया। और प्रदर्शन करता है मदारी जो 10-20 रुपए लेके चला जाता है। प्रदर्शन करने वाले साधक की भक्ति सफल नहीं होती। अरे हमारी भक्ति में तो दर्शन होना चाहिए। दर्शन का अर्थ होता है अपने आप दिख जाना। अब प्रदर्शन का मतलब हो गया कि तुम जो हो वो लोगों को बता रहे हो। अब तुम अपने मुंह अपनी बड़ाई करोगे तो दम थोड़ी ना बनेगी। तुम्हारी प्रशंसा तो तब है कि आप अपना कार्य करते रहो और देखने वाली तुम्हारी प्रशंसा में लगे रहे, वो वास्तविक प्रशंसा होती है। और अपने मुंह तुम आपन बरनी, तो ये प्रदर्शन की श्रेणी में आ गया। और प्रदर्शन करने वालों की भक्ति को सफल नहीं माना जाता। आजकल प्रदर्शन की भक्ति हो गई है। संसार में भक्ति करना आसान है, बहुत सरल है। कोई नियम संयम ज्यादा नहीं बताए गए हैं, इतना याद रखना श्रोताओं। इतिहास हमारे धर्म शास्त्रों का उठा करके देख लो कि जितने लोग बड़े बड़े विद्वान संत थे, बड़े बड़े विद्वान जिनके आगे संता लगाया गया, उन लोगों को जरा सी माया ने विचलित कर दिया। और लेकिन कई ऐसे लोग हुए जो अनपढ़ थे, जिन्हें कुछ नहीं पता था, कोई नियम नहीं पता, कोई संयम नहीं पता। ऐसे लोगों ने एक झटके में भगवान को हासिल कर लिया, है ना। और बड़े बड़े पढ़े लिखे संत महात्मा, इनको इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराओं ने विचलित कर दिया। विचार करिए, तो बड़ी विषम है भगवान की माया। अरे सुर नर मुनि का मोहि लियो रे माया की चिरैया। ध्यान दीजिए, अरे सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिरैया। हाँ भैया, सुर नर मुनि तीनों को माया ने मोह लिया। और भगवान पृथ्वी पर जब अवतार लेता है तो किन लोगों के लिए लेता है? सुर नर मुनि काजे लीन मनुज अवतार। इन्हीं तीन के लिए भगवान दुनिया में आता है। और ये तीनों अपने धर्म से डिग गए, भटक गए। विचार करिए आप लोग। ये मैं अध्यात्म चिंतन लेकर के चल रहा हूँ। कथा भागवत सबको मालूम है, वो कहाँ हुए थे, वो कहाँ हुए थे, है ना। देखिए, भागवत कथा के प्रथम अध्याय में दर्शाया गया कि भागवत कथा बिना दृष्टांत के अधूरी है। बिना दृष्टांत के भागवत का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है। और जब तक भागवत में अध्यात्म और दृष्टांत का निचोड़ न डाला जाए, भागवत सफल नहीं मानी जाती। अरे सुर नर मुनि का मोह लिया रे माया की चिरैया। सुर मुनि ए भैया, अरे ब्रह्मा का मोह लो, विष्णु का मोह लो, हाँ, अरे ब्रह्मा का मोह लो, विष्णु का मोह लो। और इस संसार में रामायण जो सबसे बड़ा हमारा मूल धर्म ग्रंथ मानी जाती है, हाँ, उस रामायण के मुख्य किरदार निभाने वाले कौन? देवर्षि नारद, जिनको ब्रह्मचारी बोला गया, संता बोला गया। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, वही नारद। अरे नारद को बंदर बनाए दियो रे माया की चिरैया।
चिरैया, नारद को बंदर बनाए माया की चिरैया। अरे सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिरैया, सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिरैया। सुर नर मुनि किन्नर गंधर्व दानव को सभी को मोह लिया। अच्छा, लोग माया के वशीभूत क्यों हो जाते हैं? अच्छा, लोगों के अंदर सवाल खड़े होते हैं, जानते हो कब? मानव नास्तिक कब बनता है और मानव आस्तिक कब बनता है? जब मानव संसार के मुख्य अध्यात्म को समझ लेता है, भौगोलिक ज्ञान को जब मानव समझ लेता है, तब वो आस्तिक हो जाता है। आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला। और जब प्राणी दिन रात भगवान की पूजा करता है, दिन रात धर्म कर्म के लिए सहयोग करता है, पाठ पूजा हवन करवाता है, धर्म कर्म के कार्य में सहयोग करता है, और इसके बाद भी जब उस आदमी की इच्छा नहीं पूरी होती, तब वो आदमी नास्तिक बन जाता है। याद रखना, जब मानव रात दिन परिश्रम करता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, आध्यात्मिक चिंतन करता है, और इन सब के बावजूद भी जब उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती, तब वो नास्तिक बन जाता है। यही कारण है मानव के नास्तिक बनने का। तो मानव के अंदर हजार प्रकार के सवाल उमड़ आते हैं, हजारों तरह के सवाल वो करने लगता है भगवान से। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, एक बार एक भक्त भगवान के मंदिर में गया और उसने प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, तुम सतयुग में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, लेकिन अब कलयुग में क्या भारत का रास्ता भूल गए हो? क्यों नहीं आ रहे हो? तो जानते हो ये कवि की कल्पना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कल्पना इंटर में आती है, जिसे हमने अपनी भाषा में उतारा है। जरा ध्यान दीजिएगा, कवि की कल्पना है, और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ध्यान दीजिएगा। अरे भारत में नहीं आऊंगा और यो बोले हैं बनवारी, भारत में नहीं आऊंगा यो बोले हैं गिरधारी। पहली लाइन ऐसी है, आप लोगों ने सुना होगा, अंदर ही अंदर शंका आ गई होगी, क्या बोल रहे हैं आप? सत्य बोल रहा हूं मैं। आइए मैं यहाँ के धर्म की काली सच्चाई का वर्णन करता हूं आपके सामने। भगवान ने कहा मैं भारत में नहीं आऊंगा। भक्त ने कहा प्रभु क्यों नहीं आओगे? भारत जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। मंदिर की आभा से आवाज आई है, मैं आने को तो आ जाऊं, लेकिन मृत्यु लोक में धर्मों की कमी नहीं है। तरह तरह के धर्म घूम रहे हैं, कोई शाकाहारी विश्वहरी बना घूम रहा है, कोई जय गुरुदेव का प्रचार कर रहा है, कोई निरंकारी धर्म लिए घूम रहा है। तमाम प्रकार के धर्म घूम रहे हैं संसार में, जबकि धर्म एक ही है, वो है सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है। संसार वाले खुद ही भगवान बने बैठे हैं। किसी को 4 पैसा मिले वो स्वयं को भगवान समझ लेता है, किसी को हद से ज्यादा सम्मान मिल गया वो अपने आप को भगवान समझ लेता है। और सुनिए भगवान ने मांग करी क्या? अरे हमें तो चाहिए जंगल झाड़ी और गौओं का चराना। इस गाने में प्रकृति का विनाश हो रहा है, पर्यावरण के लिए गीत बना है, ध्यान दीजिएगा। अरे हमें तो चाहिए जंगल झाड़ी और गौओं का चराना, लेकिन इस कलयुग में मिलेगा दर दर बूचड़ खाना। मैं भारत में नहीं आऊंगा यो बोले बनवारी।
कारण है जो मैं भारत में नहीं आऊंगा। अरे मैं तुम्हें एक दो कमियां बताऊं, जरा विचार करिए। साल में एक नाग पंचमी का त्योहार आता है, बड़ा सुंदर त्योहार। माताएं बहनें पिता लोग क्या करती हैं भैया, दीवार के ऊपर नाग देवता का प्रतिचिन्ह बना दिया, चिन्ह बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया। और बनाने के बाद में उसी का पूजन करती हैं, कहती हैं नाग देवता है। और अचानक से अगर पीछे वाला असली में निकल आए तो को लाठी लेके दौड़ी पर है। हाँ, वास्तविक सत्य बात है। इधर प्रतिबिंब बना करके पूजा हो रही है, अगर असली वाला निकल आए तो मारने को तोड़ पड़ते हैं। हमारी आस्था वहीं तक सीमित होती जा रही है जहां तक हमारा फायदा नजर आ रहा है। और उसी आस्था के दूसरे प्रतिबिंब में जब हम अपना नुकसान देखते हैं तो उसी आस्था के दुश्मन यानी नास्तिक बन जाते हैं। याद रखना, यही कारण है आज जगह जगह भगवान की भागवत हो रही है, जगह जगह कथा हो रही है, जगह जगह सत्संग हो रहा है, पाठ पूजा हवन हो रहा है। इन सबके बावजूद प्राणी परेशान है, व्यक्ति दुखी है। अब तो लोगों ने स्पष्ट बोल दिया है, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं, गाओ चिल्लाओ। हाँ, अब तो लोगों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। ना जाने लोगों के भाव किस प्रकार बदलते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं समाज में इस प्रकार की फैली भ्रांतियों का मालिक कोई एक नहीं है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों मालिक हैं। और देखिए हमारी भागवत में, हमारे शास्त्रों में शास्त्री जी को, व्यास जी को बड़ा उच्च स्थान दिया गया। व्यास गद्दी प्राप्त हो गए, लोग नीचे बैठ के कथा सुनते हैं। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि भागवत में, धर्म में सुनने वालों का क्या स्थान है। सुनाने वाले का तो बड़ा ऊंचा स्थान बता दिया गया, लेकिन सुनने वालों का क्या स्थान है। तो आइए, मैंने भी कुछ देर पहले आधी चौपाई पढ़ी थी कि हरि अनंत और हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनही बहुविधि सब संता। ये कोई नहीं बताता, चौपाई सबको याद है, लेकिन आज तो कोई इसका मूल्यांकन नहीं कर पाया। कहाँ ही यानी हम, सुनही यानी आप लोग, बहुविधि सब संता। विचार करिए, संत से बड़ा होता है संता, कंत से बड़ा होता है कंता, और सुनने वालों को संत की श्रेणी में डाला गया। विचार करिए, सीधा सा मतलब है लेखकों का, कवियों का, धर्मानुयायियों का सीधा सा मतलब है कि जब सुनने वाले नहीं होंगे तो सुनाने वाले का कोई मूल्य नहीं है। याद रखना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन समाज के लोगों, इस 7 दिन की कथा का पावन संगम आपके गांव में बहने जा रहा है। और ये सालों साल कथाएं नहीं होती हैं, साल में कभी एक आध बार इस गंगा में नहाने का अवसर मिलता है ना। और बड़ा ही सौभाग्य है आप लोगों का एकत्रित हुए हैं। और यही भाव अगर हमारे सबके बीच में अगर व्यक्तिगत बन जाए तो कितना आनंद आ जाए, है ना। तो ये भाव होना चाहिए। आइए मिलकर के एक भगवान का संकीर्तन बोलते हैं, फिर सीधे आप सभी को चर्चा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे सभी भक्तों। हरे बिन दामन को सौदा बिकाई, बजरिया रोज लगे। बिन दामन को सौदा बिकाई, बजरिया रोज लगे। हो बिन दामन को सौदा बिकाई, बजरिया रोज लगे। अरे रोज लगई, हाँ रोज लगे, रोज भैया रोज लगई, हाँ रोज लगे। बिन दामन सौदा आई, बजरिया रोज लगे।
चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, भैया चतुर चतुर नर सौदा खरीदे, लेकिन अरे मूर्ख हरि अरे मूर्ख खड़े पछताए बजरिया रोज लगे, हाँ मूर्ख खड़े पछताए, बिन दामन को सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे, बिन अरे कोई खरीदे हीरा मोती, अरे कोई खरीदे हीरा मोती कोई, लेकिन हर कोई अरे खरीदे लाल बजे बिन दामन को सौदा बिकाई बजरिया रोज लगे, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। देखिए अभी तक जो वार्तालाप हुआ ये सांसारिक और आध्यात्मिक बातें हैं जिनका कोई अंत नहीं है। संसार में दो ही ऐसी तीन ऐसी चीजें हैं जिनका कोई अंत नहीं है, एक भगवान की कथाओं का, दूसरा मनुष्य की इच्छाओं का, और आध्यात्मिक वार्तालाप का कोई भी अंत नहीं है। आप बोलते जाइए हम सुनते जाएं। लेकिन आइए चर्चा में प्रवेश करते हैं। भागवत का प्रथम दिवस है, प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। और हमारे जिला हरदोई में उसके नजदीक ही पड़ने वाला एक और जिला है, नाम है सीतापुर। इसी के बॉर्डर पर एक सुंदर सा तीर्थ पड़ता है जो बड़ा ही विश्वविख्यात है, और हमें सौभाग्य है से तीर्थ की श्रेणी में हम लोगों का जन्म हुआ। नाम है नैमिषारण्य, और हम सब देहात के लोग उसे शुद्ध देसी भाषा में नीम सार के नाम से पुकारते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ इसी नीम सार से हुआ। अच्छा, प्रमाण ऐसा मिलता है कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं हर जगह कलयुग का प्रवेश है, वास है, लेकिन यही इकलौता ऐसा स्थान है जहां कलयुग का प्रवेश ना के बराबर है ही नहीं। यहीं पर सत्संग का शुभारंभ हुआ और श्रीमद् भागवत कथा का उपन्यास रखा गया। आइए कब रखा गया ध्यान देते हैं। एक बार की बात है, यहाँ 16 वर्ष की आयु वाले श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और जैसे ही सूत जी महाराज आए समाज के लोगों तो 88,000 की संख्या में संत ऋषि महात्मा भी वहां एकत्र हुए। तो जब संतों से संतों का मिलन होता है तो जो चर्चाएं निकल के आती हैं उनके बीच से वो शुभ होती हैं। क्यों? ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे सुख संवाद, है ना। जब ज्ञानी से ज्ञानी का मिलन होता है जो चर्चाएं निकल के आती ना बड़ी शुभ होती हैं। तो जब श्री सूत जी महाराज का 88,000 संतों से सामना हुआ तो इन लोगों ने सूत जी महाराज को सुंदर से एक व्यास मंच पर बैठा दिया। पूरे स्थान को गाय के गोबर से लीपा गया और श्री सूत जी का 16 प्रकार यानी 16 प्रकार से पूजन हुआ। कैसे कि हरि की कथा सुनाने वाले और हरि का भजन सुनाने वाले
बाबा तुमको प्रणाम, बाबा तुमको प्रणाम। हरि का भजन सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, बाबा तुमको प्रणाम, बाबा तुमको प्रणाम। षोडश यानी 16 प्रकार से इनका पूजन हुआ। 16 वर्ष की उम्र है मात्र। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मात्र लंगोटा कस रखा है श्री सूत जी महाराज जी ने, गले में जनेऊ है, मस्तक पर त्रिपुंड चक्रधारी चक्रधारी है, और भैया एक सुंदर सी शिखा रखाए हैं जो ब्राह्मणों की निशानी है। बैठ गए सुंदर आसन पर और विचार करिए 88,000 संत बैठे थे, कोई 88 नहीं बैठे थे। और ना तो उस समय ये साउंड की सुविधा थी और ना तो ये माइक की सुविधा थी। और एक मात्र 16 साल का बालक, क्षमा करें मैं बालक नहीं कहूंगा, मात्र एक 16 साल का एक युवा संत 88,000 शौनकाद ऋषियों को संबोधित कर रहा है। विचार करिए कि वाणी में कितना तेज होगा, उसकी वाणी में कितना प्रभाव होगा कि 88,000 संतों के कानों तक उसकी आवाज जा रही होगी। विचार करिए अगर 88,000 लोगों को बैठा दिया जाए तो कितनी दूरी हो जाएगी। अब बिना साउंड के, बिना आवाज के, और इतनी दूरी तक लोगों को संबोधित करना एक मात्र 16 साल का बालक। अब जैसे ही उनका पूजन हुआ, उन्होंने कथा सुनाना शुरू